उस आदमी ने जानबूझकर छोटे सांप को मेज पर रखा ताकि वह औरत पर नजर रख सके, फिर मुड़कर वहां से चला गया। उधर औरत ये सोचते हुए परेशान थी कि वहां से कैसे भागा जाए। तभी गलती से उसका पैर उस छोटे सांप पर पड़ गया। उसने तुरंत सांप को उठाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सांप की बातें समझ पा रही थी। धीरे धीरे वह छोटे सांप की दोस्त बन गई। छोटे सांप ने उसे बताया कि अगर वह उस आदमी को हराना चाहती है तो उसे पीला गंधक सल्फर पाउडर तैयार करना होगा। औरत ने वैसा ही किया। जैसे ही वह आदमी सामने आया, उसने उस पर गंधक का पाउडर फेंक दिया। आदमी तुरंत गुस्से से भर उठा और पल भर में उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वह उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी सांस रुकने लगी और उसे मजबूर होकर उसे छोड़ना पड़ा। असल में वह आदमी 1000 साल पुराना नाग आत्मा था। औरत गलती से उसके घर में आ गई थी। जब वह उसे सजा देने वाला था, तभी उसे पता चला कि दोनों के बीच किसी तरह का सहजीवी बंधन बन चुका है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसे औरत को अपने पास ही रखना पड़ा। औरत आज्ञाकारी और शांत बनने का नाटक करती रही, लेकिन आदमी तुरंत उसकी चाल समझ गया। डर के मारे औरत ने जल्दी से चॉपस्टिक से चिकन का एक टुकड़ा उठा लिया। ये देखकर आदमी ने उसे थोड़ा डराते हुए कहा कि वह और खाए, क्योंकि उसे थोड़ी भरी भरी औरतें पसंद है। यह सुनकर औरत डर से कांप उठी। उस रात औरत ने नौकरानी को कहते सुना कि वह आदमी अपने गांव लौट गया है। उसने तुरंत उठकर नौकरानी से इसके बारे में पूछा, लेकिन नौकरानी ने जल्दी से बात से इनकार किया और वहां से चली गई। औरत को लगा कि यह भागने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन भागते समय वह कुछ बदमाशों के हाथ लग गई, जो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। अजनबी माहौल से डरी हुई औरत ने गलती से एक आदमी को काट लिया। घायल आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे मारने ही वाला था कि तभी वह आदमी वहां आ पहुंचा और उसे बचा लिया। फिर भी औरत भागने की कोशिश करती रही। उसकी इस हरकत से आदमी बेहद नाराज हो गया और उसे वापस घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने सजा के तौर पर उसे जोर से काट लिया। घाव से तुरंत काला धुआं उठने लगा। फिर उसने चेतावनी दी कि वह दोबारा कभी भागने की कोशिश न करे। यह कहकर वह जाने लगा। बाहर से वह चाहे जितना कठोर दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का दुख था कि औरत हमेशा उससे दूर जाना चाहती है। आखिरकार छोटे सांप ने उसे समझाया, तब वह जल्दी से औरत के कमरे में पहुंचा। उसने पूछा कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास है। औरत तुरंत उससे लिपट गई और बोली कि उसे ठंड लग रही है और बहुत डर लग रहा है। उसकी बातें सुनकर आखिरकार उस